हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेंगो फॉर्म्स के बारे में। ठीक है जी। जेंगो में हमारे पास एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है जिसका यूज करके हम फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। हमें HTML की कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस में जैसे हम कर रहे थे कि जैसे HTML की कोडिंग यूज करके हम फॉर्म्स को क्रिएट कर रहे थे, हम वैसे अब फॉर्म्स को क्रिएट नहीं करेंगे। हम जेंगो के बिल्ट इन मॉड्यूल को यूज करके भी फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। अपने पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे जो अपना एक मॉडल क्रिएट किया था कॉन्टैक्ट मॉडल, और इसी मॉडल के रिगार्डिंग इसी मॉडल के लिए अब हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है। लेकिन हम HTML की कोडिंग नहीं करेंगे, जेंगो के बिल्ट इन मॉड्यूल को यूज करके हम क्रिएट करेंगे फॉर्म को। ठीक है जी। ये हमने मॉडल क्रिएट किया था अपने पिछले वीडियो में। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊं, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करूं हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म इन जेंगो, तो हमारे पास जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी और उसमें क्लियरली हमें स्पेसिफाई बताया होगा कि कैसे हम जेंगो के फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हाउ टू क्रिएट फॉर्म्स इन जेंगो। ठीक है। अगर मैं इस पे जाऊं तो यहाँ पे हमारे पास जो जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। चिट्टा कुर्ता लबेड़िया तू खून नाल वे। तो यहाँ पे हम जाएंगे, ये देखिए वर्किंग विद फॉर्म्स। ठीक है। वर्किंग विद फॉर्म्स, इस पे हम जाएंगे तो हमारे पास जो जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जेंगो की डॉक्यूमेंटेशन वो ओपन हो चुकी है। हम यहाँ पे जाएंगे कंटेंट में और यहाँ पे देखिए बिल्डिंग अ फॉर्म, तो इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये तो हम बेसिकली क्रिएट करते हैं HTML की कोडिंग को यूज करके। ठीक है, ऐसे। लेकिन अगर हम जेंगो में फॉर्म क्रिएट करना हो तो हम ऐसे जेंगो में फॉर्म्स को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक forms.py नाम की एक फाइल क्रिएट करेंगे। तो इसमें हम ऐप के अंदर, यहाँ पे ऐप के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे। कौन सी फाइल? forms.py फाइल। ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा forms.py। तो इसके अंदर हम अपने जेंगो के फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे करूंगा क्या, यहाँ पे मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ये इन्होंने एक फॉर्म क्रिएट किया है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं हम। सिंपल इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, मैं आपको सारा समझाऊंगा कि कैसे हम करते हैं फॉर्म्स को क्रिएट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स। ठीक है। ये हमारा बिल्ट इन एक मॉड्यूल होता है जेंगो के अंदर फॉर्म्स नाम का, जिसकी हेल्प से हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो भी आप फॉर्म का नेम रखोगे वो आपको एक क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी उसी नाम की। मतलब कि ये हम एक नेम फॉर्म इसने लिखा है, हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिखेंगे। मतलब हम एक कॉन्टैक्ट नाम का फॉर्म जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। और ये क्लास क्या कर रही है, ये फॉर्म्स डॉट फॉर्म क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर रही है। ठीक है। जो बिल्ट इन क्लास है जेंगो की फॉर्म्स, जिसमें फॉर्म्स की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये उसको यहाँ पे इनहेरिट कर रही है। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे हम अपनी फील्ड्स को स्पेसिफाई करेंगे। मतलब कि हम अपने फॉर्म में कौन कौन सी फील्ड्स यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एक फील्ड में यहाँ पे रखूंगा फर्स्ट नेम, जो हमारे मॉडल में है। जो हमारे मॉडल में फील्ड है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर और यहाँ पे मैसेज। तो यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा फर्स्ट नेम। मैं सिंपल इसी को यहाँ से कॉपी करूंगा। ठीक है। कॉपी करूंगा इसको और यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट नेम। ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईमेल। ठीक है जी। उसके बाद हमारी है फोन नंबर। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फोन। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फोन। और लास्ट में हमारा है मैसेज, कि हमें मैसेज क्या करेगा हमारा यूजर। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और यहाँ से इसको यहाँ से मैं हटा दूंगा। ठीक है जी। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया हमारे फॉर्म का। ठीक है। कॉन्टैक्ट नाम का हमने फॉर्म क्रिएट किया है और यहाँ पे हम लेबल्स को चेंज कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा फर्स्ट नेम लेबल। ठीक है। मतलब कि जो हमें दिखाई देगा हमारे HTML पेज पे लिखा हुआ हमारी फील्ड के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लास्ट नेम और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईमेल लेबल। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईमेल।
उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा फ़ोन। यहाँ पे हम इसकी जो फील्ड्स हैं वो हमें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फ़ोन और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैसेज। यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैसेज, ठीक है। और यहाँ पे हमें इसकी जो टाइप्स हैं वो यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। ईमेल की भी हमारी कैर फील्ड ही रहेगी, तो यहाँ पे ईमेल की यहाँ पे कैर फील्ड नहीं, यहाँ पे मैं ईमेल फील्ड इसको कर दूंगा, ठीक है। हमारे पास एक क्लास होती है, हमारे पास बिल्ट इन होती है ईमेल फील्ड, ठीक है। इसको करके देखते हैं कि ये हो कोई एरर तो नहीं देगा हमें। ईमेल फील्ड, हाँ ईमेल फील्ड हमारी यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे ईमेल कर दूंगा। फ़ोन की यहाँ पे मैं कर दूंगा इंटीजर फील्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूंगा इंटीजर फील्ड, ठीक है जी। और इसकी जो मैक्स लेंथ है वो मैं यहाँ पे कर दूंगा 12, क्योंकि हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं वो मैक्सिमम 12 डिजिट्स का हमारा मैक्स जो है वो हो सकता है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा, इसको हमें टेक्स्ट फील्ड बनाना होगा मैसेज को, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विजेट, ठीक है। ये विजेट क्या होता है कि अगर हम किसी फील्ड को किसी और टाइप में यहाँ पे चेंज करना चाहें, मतलब कि जो हमारा मैसेज होगा तो टेक्स्ट टाइप ही, मतलब कि उसमें कैरेक्टर्स ही होंगे, लेकिन हम उसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती, मतलब कि मैसेज कितनी भी उसकी लेंथ हो सकती है, तो इसलिए हम उसको टेक्स्ट एरिया के रूप में उस फील्ड को यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा विजेट इज इक्वल टू फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट एरिया, ठीक है, फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट एरिया। तो हमारी जो ये वाली फील्ड है ये टेक्स्ट एरिया बन जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है फॉर्म का। अब हम करेंगे क्या, हम इसको कैसे वेब पेज पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊंगा टेम्पलेट्स में और यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म नाम की। यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट HTML, ठीक है जी, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट HTML। तो हम क्या करेंगे, इस टेम्पलेट के अंदर अपने फॉर्म को डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये टेम्पलेट बेसिकली करेगा क्या, मैं यहाँ पे ये क्या करेगा, मेन डॉट HTML को यहाँ से इनहेरिट कर लेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से मैं करूँगा सारे को कॉपी इंडेक्स डॉट HTML को, और इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जो बॉडी है, बॉडी ब्लॉक के अंदर से मैं इसको सारे को यहाँ से हटा दूंगा। बॉडी ब्लॉक के अंदर जो भी है उसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, अपने फॉर्म को डिस्प्ले करवाएंगे। और यहाँ से लोड स्टैटिक को भी मैं हटा दूंगा, ठीक है। और इसके टाइटल में हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट पेज, या इसके टाइटल में मैं लिख दूंगा कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो टेम्पलेट वो रेडी हो चुका है, इसमें हमें सिर्फ अपने फॉर्म को अभी डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा views.py फाइल में, और यहाँ से मैं उस फॉर्म को सबसे पहले यहाँ से इंपोर्ट करूंगा जो हमने forms.py फाइल में क्रिएट किया है, विच इज कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा from डॉट फॉर्म्स, क्या हम यहाँ पे इसमें से इंपोर्ट क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने टेम्पलेट पे रेंडर करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा डेफ कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर फॉर्म, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म। और यहाँ पे हम इसमें पास करेंगे रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैं करूंगा क्या, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा अपने फॉर्म का, जो हमारे फॉर्म का नेम क्या है, कॉन्टैक्ट, जो हमने इंपोर्ट कर लिया है। और इसको मैं अब सेंड कर दूंगा अपने टेम्पलेट में। तो टेम्पलेट में हम सेंड कैसे करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा रिटर्न, और यहाँ पे लिखूंगा मैं रेंडर, और यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिखूंगा अपने टेम्पलेट का नेम। टेम्पलेट का नेम हमने क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर फॉर्म डॉट HTML, और इस फॉर्म को मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा जैसे हम करते हैं डिक्शनरी के थ्रू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर्म, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर्म, ठीक है जी। तो हमारा जो है ये सेंड हो जाएगा हमारे कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर फॉर्म टेम्पलेट में, और इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको बॉडी ब्लॉक में सिर्फ ऐसे लिख दूँ फॉर्म, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल ऐसे लिख दूँ फॉर्म, और
अब हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, जो हमने मेथड डिफाइन किया है इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे यूआरएल भी डिफाइन करना पड़ेगा, यूआरएल भी क्रिएट करना पड़ेगा हमारे urls.py फाइल में, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये अभी किसी यूआरएल के साथ लिंक नहीं है contact_form। तो यहाँ पे urls.py फाइल में यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिंक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये हमारा यूआरएल है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कॉन्टैक्ट और यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। तो हमारा फंक्शन कौन सा था, हमारा यहाँ पे contact_form, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा contact_form यूज डॉट, यहाँ पे कर दूंगा contact_form, ठीक है जी, contact_form। और यहाँ पे इसका नेम भी कर दूंगा, यहाँ पे इसको भी ऐसे कर देते हैं contact_form, ठीक है। इसको भी यहाँ पे contact_form कर देते हैं और यहाँ पे इसका जो नेम है उसको भी यहाँ पे हम कर देते हैं contact_form, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट और इसको हम कर देंगे यहाँ पे सेव, ठीक है। तो इसको हम सेव करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक यहाँ पे एरर मिली है कि forms.integer फील्ड यहाँ पे मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 12। तो ये बोल रहा है हमें कि इंटीजर फील्ड में हम यहाँ पे मैक्स लेंथ नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाएंगे forms.py फाइल में और यहाँ पे जो है मैक्स लेंथ इंटीजर फील्ड में इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ से हटा देंगे, इसको मैं करूँगा यहाँ पे सेव। तो जैसे ही मैं यहाँ से सेव करूँगा तो और अब मैं यहाँ से करूँगा दोबारा से अपने सर्वर को रन और देखते हैं कि हमारा सर्वर है अब रन होता है या नहीं होता, या फिर हमें कोई और एरर मिलती है, ठीक है जी। तो सर्वर हमारा यहाँ पे रन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई एरर तो नहीं हमें मिल रही, लेकिन एक वार्निंग मिल रही है। वार्निंग हमें क्या मिल रही है यहाँ पे कि इंटीजर फील्ड में वो तो हमने हटा दी है, तो यहाँ से रिमूव फ्रॉम फील्ड, हाँ वो तो हमने हटा दिया। चलो कोई बात नहीं, हमारा जो सर्वर है वो यहाँ पे रन हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे होम पेज पे क्या है, यहाँ पे हमें कॉन्टैक्ट का हमें यहाँ पे एक लिंक देना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यूजर को लॉग आउट कर दूं तो चलो यूजर अगर हमारा लॉग इन है या नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन में हम कॉन्टैक्ट अस का जो है वो यहाँ पे ऑप्शन देंगे। तो वो हम कैसे देंगे, यहाँ पे मैं जाऊंगा main.html में और यहाँ पे हम इस li को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस li को हम यहाँ पे li को यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इफ और एल्स के यहाँ पे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमारी एल्स लूप, यहाँ पे हमारी एल्स यहाँ पे क्लोज हो रही है, इसके बाहर मैं यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट करूंगा विच इज कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, ताकि अगर यूजर लॉग इन हो तो भी उसको ये ऑप्शन मिले और अगर यूजर लॉग्ड इन ना हो तो भी उसको ये ऑप्शन मिले, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम रेफ कौन सा देंगे, यहाँ पे हम यूआरएल कौन सा देंगे, जो हमने यहाँ पे अभी क्रिएट किया हमारे फॉर्म का contact_form। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा contact_form, ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे लिंक हमारा क्रिएट हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा क्रिएट हुआ है उसके थ्रू हमारा जो फॉर्म है वो हमें मिलता है या फिर नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ कॉन्टैक्ट अस पे, तो देखते हैं कि हमें फॉर्म हमारा मिलता है या नहीं मिलता। तो ये देखिए ऐसा हमें यहाँ पे फॉर्म मिल चुका है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर और यहाँ पे मैसेज, लेकिन ये ऐसे हमें मिल रहा है। इसको हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग करेंगे ताकि ये 1 by 1 हमें दिखे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा क्या, यहाँ पे मैं जाऊँगा कॉन्टैक्ट form.html और यहाँ पे मैं लिखूंगा .as_p, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं और यहाँ पे इसको सेव करके और यहाँ से इसको रिफ्रेश करूं
तो ये 1 बाय 1 यहाँ पे इसकी जो फील्ड्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये देखिए अब ये 1 बाय 1 आ चुकी हैं। इस यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं। अगर एज पी का मतलब कि एज अ पैराग्राफ आप अगर अपने फॉर्म को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हो। अगर मैं इसको एज अ टेबल कर दूँ, अगर मैं इसको एज अ टेबल कर दूँ तो देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको रिफ्रेश करूँ, ये देखिए एज अ टेबल ऐसे ही हमें ये दिखाई दे रहा है एक ही रो में। अगर मैं इसको एज यूएल कर दूँ, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये लिस्ट के एलिमेंट्स की तरह हमें यहाँ पे मिलेगा ऐसे। ये देखिए इसके आगे बुलेट्स हमारी आ चुकी हैं, ठीक है। तो ऐसे हम क्रिएट करते हैं फॉर्म बाय यूजिंग फॉर्म मॉड्यूल या फिर फॉर्म क्लास ऑफ जेंगो। इसको हम इस पेज को हम थोड़ा सा अच्छा करेंगे। इसको मैं यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बटन नहीं है हमारे फॉर्म के अंदर, तो हमें यहाँ पे बटन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दूंगा मैं सबमिट, ठीक है, और वैल्यू भी इसकी मैं कर दूंगा सबमिट, ठीक है जी। और इसने main.html को एक्सटेंड किया, इसका मतलब कि जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं वो भी इसके अंदर है। तो हम यहाँ पे क्लासेस भी यहाँ पे दे सकते हैं जो बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बीटीएन, उसके बाद लिखूंगा बीटीएन प्राइमरी, ठीक है, बीटीएन प्राइमरी। और अगर मैं इसको करूं यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको div कंटेनर के अंदर लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा div डॉट कंटेनर, ठीक है जी। और इस फॉर्म को हम div के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पे इसको यहाँ से कट कर दूंगा। कट करने के बाद इसको यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और इसको यहाँ पे सेव करूंगा और देखते हैं कि हमारा जो बटन है वो क्रिएट होता है या नहीं होता। तो ये देखिए बटन हमारा क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे हम इसके ऊपर यहाँ पे एक हेडिंग देंगे, इसके ऊपर हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग हम यहाँ पे देंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म या फिर कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको टेक्स्ट सेंटर, क्लास दे देंगे इसको, क्लास इसको दे देंगे टेक्स्ट सेंटर, ठीक है जी। इसको करेंगे सेव। तो हमारा जो ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट अस यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है जी। और तो मैं इसकी ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करूँगा। अभी हमारे फॉर्म की बेसिक फंडा ये था कि कैसे हम जेंगो की जो बिल्ट इन फॉर्म क्लास है उसको यूज़ करके हम यहाँ पे फॉर्म क्रिएट कर पा रहे हैं। तो ये देखिए हमने क्या किया, सिंपल हमने ऐसे ही फॉर्म क्रिएट किया है। अगर मैं इसमें कुछ भी डेटा भर दूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी कर दूँ, तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे हम ऐसे फिल कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा है कि कैसे हम फॉर्म क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग दी फॉर्म क्लास। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस फॉर्म का यूज करके हम कैसे डेटाबेस में डेटा को सेव करवाएंगे, ठीक है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक करें। इसमें मैंने जेंगो के बहुत से टॉपिक्स ऑलरेडी ही कवर करके रखे हैं। तो अगर आप इसको स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको जेंगो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से समझ में आएंगे। इस वीडियो का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाकर मेरी इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।